Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Badgaum Broadcasting Channel. नाजरीन मोहतरम, पेश है हमारा सिलसिलावार प्रोग्राम इंतखाबी मैदान से। आइए देखते हैं हमारा ये खूबसूरत और दिलचस्प प्रोग्राम इंतखाबी मैदान से। नाजरीन मोहतरम, ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि यहाँ पे एक आला सतही इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के लिए नई हुकूमत साजी के लिए मंथन किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इन इंतखाबात के दौरान यहाँ पर किसी भी सियासी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए अवामी मैंडेट हासिल नहीं हो पाया है। नाजरीन, आप ये बात भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि आज के इलेक्शन में यहाँ की छोटी बड़ी सियासी पार्टियाँ एक दूसरे के सामने खड़ी नहीं थीं, बल्कि दो सियासी इत्तेहाद आमने सामने खड़े थे। ये दो बड़े सियासी इत्तेहाद NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया गठबंधन के नाम से मशहूर हैं। साबिका हुक्मरान पार्टी यानी BJP अगरचे सबसे बड़ी सियासी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई, लेकिन कतई अक्सरियत हासिल करने में ये पार्टी भी नाकाम रही। इसलिए BJP को मजबूरन अब की बार हुकूमत साजी के लिए NDA में शामिल दूसरे बड़े सियासी दलों का सहारा लेना पड़ा, जिनमें चंद्रबाबू नायडू की सरबराही वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP और नीतीश कुमार की सरबराही वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड काबिल जिक्र हैं। मंथन के फौरन बाद NDA में शामिल बड़ी पार्टियों के सरबराहों ने एक मुश्तरका खत सदर ममलिकत को पेश किया, जिसमें उनसे दरख्वास्त की गई कि वो NDA को हुकूमत साजी के लिए दावत दे, क्योंकि इस दल को हुकूमत साजी के लिए मुकम्मल बहुमत हासिल है। चनाचे इजलास के दौरान NDA में शामिल तमाम पार्टियों ने सबका वज़ीर आज़म नरेंद्र भाई मोदी को अपने दल का नेता इत्तेफाक राय से चुन लिया है। इस तरह से नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी मर्तबा लगातार हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने के लिए रास्ता हमवार हो गया। आज 9 जून है। आज ही तकरीबन दोपहर को सदर जमहूरिया नरेंद्र भाई मोदी और उसके मंत्रिमंडल को मुल्क के ताईं वफादारी और राजदारी का हलफ दिलाएंगी। चनाचे 2014 ईस्वी के बाद ये पहला मौका है कि जब BJP को हुकूमत साजी के लिए दूसरे सियासी दलों की हिमायत की ज़रूरत पड़ गई, ख़ास तौर से TDP और जनता दल यूनाइटेड की। नई सरकार में इन दो दलों की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। मेरा मानना है कि आज की जो सरकार बनेगी वो 3 व्हीलर की मानंद होगी। आगे वाला जो व्हील है वो BJP के पास रहेगा और पिछले वाले जो 2 व्हील हैं वो एक TDP के पास रहेगा और दूसरा जनता दल यूनाइटेड के पास। इन 2 व्हील्स में अगर कोई भी व्हील ख़राब हो जाए तो ये 3 व्हीलर न ज़्यादा देर तक चल पाएगा और न ज़्यादा दूर तक चल पाएगा। लगभग आज यानी 9 तारीख को यानी 9 जून को ये 3 व्हीलर अपना हुकूमती सफ़र शुरू करने वाला है और इस 3 व्हीलर में इन 3 दलों के अलावा कमोबेश 10-15 दलों के और अरकान पार्लिमान सवार होंगे। इजलास हज़ा में हुकूमत साजी के लिए माने जा रहे माहिर सियासी लीडरों यानी मिस्त्रियों ने इस 3 व्हीलर के 3 टायरों में जो हवा भरी जाती है उसको बैलेंस करने की बहुत हद तक कोशिश की।
ताकि राह चलते ये थ्री व्हीलर किसी मोड़ पर डगमगा न जाए। हलफ बर्दारी से कबल जो मंत्रिमंडल की फहरिस्त जारी की गई उसके मुताबिक होम मिनिस्ट्री का कलमदान तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को फराहम किया गया, जबकि फाइनेंस जनता दल यूनाइटेड को फराहम किया गया। सूची के मुताबिक डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के कलमदान बीजेपी के पास रहेंगे। इसी तरह से गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक स्पीकर का मनसब टीडीपी के पास, जबकि डिप्टी स्पीकर का मनसब जनता दल यूनाइटेड के पास रहेगा। वज़ीर आज़म के बाद होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो कलमदान हैं वो अहम तस्वुर किए जाते हैं। इसी तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मनासिब बड़ी अहमियत रखते हैं। चनाचे नरेंद्र भाई मोदी इस थ्री व्हीलर के चालक रहेंगे, और एक कामयाब चालक वो होता है जो गाड़ी चलाने के साथ साथ ये भी ख्याल रखे कि गाड़ी के पुर्जे और ख़ास तौर से जो गाड़ी के टायर होते हैं वो ठीक हैं, उनमें हवा बराबर है, कहीं किसी टायर में पंक्चर तो नहीं। जो ड्राइवर ऐसा नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी गाड़ी मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले ही हादसे की शिकार हो जाती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये थ्री व्हीलर आज अपने मेन स्टेशन से निकलकर मंजिल मकसूद की तरफ अपना सफ़र शुरू कर ही लेगा, लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुंचना इसके लिए बड़ा दुश्वार है, क्योंकि रास्ता भी साफ नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी हैं। चनाचे गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान मोदी जी जिन सड़कों पर गाड़ी चलाते आए हैं वो सड़कें बहुत ही साफ थी, और तो और वो सड़कें बहुत ही ज़्यादा हमवार भी थी। इसके अलावा मोदी जी आज तक जो गाड़ियां चला रहे थे वो गाड़ियां बड़ी मजबूत थी। इन गाड़ियों के पुर्जे और टायर एकदम सही थे। जो बात उन मजबूत गाड़ियों में थी वो बात आज के इस थ्री व्हीलर में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। वैसे तो मोदी जी ने इस थ्री व्हीलर के पुर्जे कस के रखे हुए हैं और टायरों में एयर तवाज़ुन के हिसाब से फिल भी करा ली है, फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये थ्री व्हीलर ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा देर तक चल पाएगा। हालांकि इस थ्री व्हीलर के सामने वाले शीशे पर मोदी जी ने भयानक चेहरे वाली शक्ल चिपका के रखवा दी है, और गाड़ी के पीछे ये भी लिखवा दिया है कि नजर बद दूर। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी छठी हिस्स बता रही है कि ये गाड़ी बहुत दूर तक और बहुत देर तक चल नहीं पाएगी। शुक्रिया नाजरीन, बडगॉम ब्रॉडकास्टिंग चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।